नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। उत्तर प्रदेश के संभल में हाल ही में हुई हिंसा के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत कई बड़े दिग्गज नेता काफिले के साथ जब संभल जा रहे थे तो गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया है। राहुल गांधी ने काफी देर तक पुलिस से बातचीत की और संभल जाने की अनुमति मांगी है, लेकिन 2 घंटे की मशक्कत के बाद भी उन्हें दिल्ली लौटना पड़ा है। उनके काफिले को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बयान भी दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है और उन्हें इस तरह से रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पीड़ितों से मिलने जाने की अनुमति देनी चाहिए। नमस्कार। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वही बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हम तुम्हारे साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं। अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ अपर्णा दीक्षित है, बीजेपी प्रवक्ता, जगदीश सिंह चौहान है, सपा के प्रवक्ता अनिल शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं तौकीर किदवई, हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जनता टीवी पर जुड़ने के लिए। और धन्यवाद के साथ मेरा सबसे पहला सवाल अनिल शर्मा जी से होगा, जो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल शर्मा जी, आज की जो तस्वीरें आपने देखी है, जिस तरह से दृश्य सामने आया है, वो आप उससे क्या लगाते हैं कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहां पर निकले हुए थे, क्या वो मुलाकात करने के लिए पीड़ित परिवार से निकले हुए थे, या फिर ये कहेंगे कि आज जो उन्होंने पूरी तरह से ये डेलीगेशन को आज वो निकले हुए थे लेकर के, ये पूरी तरह से सियासी माहौल था? क्या कहेंगे आप? आपका पहला प्रतिक्रिया। धन्यवाद खुशबू जी। सबसे बड़ी बात है राहुल जी, आज संभल जाना चाहिए। इससे पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी अपनी टीम के साथ संभल जाना चाहते थे। नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश माता प्रसाद पांडे जो सपा के नेता हैं, वो जाना चाहते थे। कई सांसद और विधायक वहां जाना चाहते। देखिए, जब भी इस तरह का मामला होता है, आपने देखा होगा जब मणिपुर का मामला हुआ तो एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत कांग्रेस की टीम वहां गई, एक संदेश दिया, पीड़ितों को मिले, लोगों में एकता का संदेश देने का काम। तो राहुल जी जहां भी जाते हैं हमारे एकता का संदेश देते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं। और अगर वो मणिपुर संबंध जाते, उन्हें जाने दिया जाता तो निश्चित ही वहां ये स्थिति जो पैदा हो रही है वो स्थिति खत्म हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को किस प्रकार से समझाएंगे। एक प्रेम की भाषा होती है, एक लाठी की और एक गोली की। उत्तर प्रदेश की सरकार लाठी और गोली की भाषा से समझाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस प्रेम के संदेश के साथ आखिर क्यों लड़ी हुई है उत्तर प्रदेश की सरकार? जो भी व्यक्ति वहां समझ जाना चाहता है उसको जाता है। अनिल शर्मा जी, सवाल ये है कि अगर आप पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे तो ऐसे तादाद में जिस तरह से आपके कार्यकर्ता उनकी हुजूम देखी गई है, तस्वीरें हम बार बार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी पूरे काफिले के साथ निकले हुए थे, क्या पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए अगर लोग पहुंचते हैं तो 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, ये पूरे काफिले के साथ क्या संभल में पहुंचने के लिए काफिला निकला हुआ था? क्या ये एकता का संदेश देने की राहुल गांधी कोशिश कर रहे थे?
लेकिन जैसे ही कार्यकर्ताओं में संदेश मिला कि हमारे नेता संभल जाना चाहते हैं, तो कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश है वो उभर कर आ गए। लोग वहां अपने आप पहुंच गए, केवल सूचना के आधार पर ही कि वहां पहुंच रहे, तो हम भी उनके साथ निकल पड़े। लेकिन इस इतने संवेदनशील मुद्दे पर अनिल शर्मा जी, इतने सेंसिटिव मुद्दे, जी सुनिए, इतने संवेदनशील मुद्दे पर आप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं रोकेंगे तो कार्यकर्ताओं को कौन रोकेगा? आपको ये मैसेज, ये संदेश अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आप देंगे ना कि 4 से 5 लोग सिर्फ जाने वाले हैं। आप इतने काफिले के साथ वोट पर होने के तो बता रहा हूं आपको। बोलिए बोलिए सर। देखिए, जो भी कार्यकर्ताओं का जोश है वो संभल की सीमा से पहले रुक जाए जाने के लिए। केवल एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस के नेताओं को पुलिस की देखरेख में वहां जाता जी, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि इसकी मनसा ही बिल्कुल देखी सके ऐसा ना हो कि झूठ का पर्दाफाश हो जाए। मणिपुर का मामला था, वहां भी ऐसा ही हुआ, वहां भी झूठ का पर्दाफाश हुआ, सच्चाई क्लियर होकर सामने आई। उस तिरंगे को प्रायोजित तरीके से भड़काने का काम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का था, वहां से कुछ पदाधिकारी निकलकर सामने आए। तो ऐसा तो नहीं, इसमें भी देखिए, जब संभल के अंदर वो लोग सर्वे करने जाते हैं उस मस्जिद में, तो जो अपील करता है और उसके साथ भाजपा के लोग हैं और नारेबाजी करते हुए जाते हैं। कहां से आई ईटें, कहां से आए ये असले, कहां से चली गोलियां, इन सब बातों पर आखिर प्रशासन व्यवस्था क्या कर रही थी? राहुल जी तो कह दी, मुझे अकेले जाने की परमिशन, पुलिस के साथ अकेले चले जाओ। अकेले जाने में भी क्या दिक्कत है शासन प्रशासन को? क्या इतनी नहीं उनकी सरकार कि राहुल जी अगर अकेले जाते हैं वहां पुलिस के साथ, भाई पुलिस की कस्टडी में जाएंगे, केवल लोगों से दो बातें करेंगे, तो इतने नहीं क्या दंगा बढ़ जाएगा? बीजेपी प्रवक्ता से सरकार की पोल खुल जाएगी। अनिल शर्मा जी, ये जवाब तो मैं बीजेपी प्रवक्ता से लूंगी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि क्या राहुल गांधी को पूरे काफिले के साथ संभल जाना कितना उचित था? जिस तरह से आज सड़कों पर जो आम जनता थी वो पूरी तरह से पीस गई है। आपको पता है किस तरह से वहां पर जो परिजन थे, किसी के घर में कोई बीमार पड़ा है, किसी के घर में किसी की मौत हो चुकी है, वो सड़कों पर उतर के ये बता रहे थे कि रास्ता है ही नहीं, जाए किस तरह से? राहुल जी पूरी लाल लश्कर के साथ नहीं जाते वहां, ये लाल लश्कर केवल वहीं तक थम गया था तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी वहां मौजूद थे, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारे लोग वहां मौजूद थे, प्रियंका जी मौजूद थी। तो नेता का स्वागत करते हुए जोश पैदा करने की बात अलग है, लेकिन वहां संबंध जाने से पहले सारे लोग रुक जाते, क्योंकि हम लोग ऐसा संदेश नहीं देना चाहते कि अमरता पैदा हो। कांग्रेस हमेशा चाहती कि भाईचारा कायम रहे, एकता सद्भावना बनी रहे, और राहुल जी केवल चंद लोगों के साथ मान जाते, लेकिन ये प्रशासन डरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्रशासन को डर लगता है कि इनकी पोल ना खुल जाए। ठीक है, क्या है? जवाब ले लेते हैं सर। अनिल शर्मा जी, मुझे उम्मीद है कि मेरे सवाल का जवाब आप तलाशेंगे और जरूर देंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं चलती हूँ अपर्णा दीक्षित जी के पास। अपर्णा दीक्षित जी, आपकी पूरी जो प्रशासन है वो आज सड़कों पर दिखाई दी, 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई। इस बैरिकेडिंग को लगाने में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाई, लेकिन जब यही नकल होता है, परीक्षा जिस तरह से बच्चे परेशान होते हैं, वहां पर सरकार की फेल्यूर नजर आता है और प्रशासन भी पूरी तरह से पस्त पड़ जाती है। इस पर आपका प्रतिक्रिया कि किस तरह से आज पूरी बैरिकेडिंग देखी गई, मुस्तैदी देखी गई, कप्तान की ओर से भी अगले कप्तान को भी चिट्ठी लिखी गई, लेकिन यही जब नकल होता है तो इतनी मुस्तैदी नजर नहीं आती है। क्या कहेंगे आप? खुशबू जी, मेरे 2-3 प्रश्न हैं, बस मुझे उनका जवाब चाहिए प्रवक्ता महोदय से कि अगर एलओपी महोदय हमारे देश के संविधान की रक्षा की बात करते हैं और संविधान की किताब लेकर अपने हाथ में घूमते हैं, तो क्या वो 163 धारा के धारा सम्मान नहीं करेंगे? वो क्या संविधान के अंतर्गत नहीं आता? अगर आप ही उस धारा का उल्लंघन करेंगे तो लोगों में क्या मैसेज जाएगा? दूसरा ये है कि आज आपको 10 दिन बाद संभल की याद कैसे आई? इससे पूर्व क्या संभल कहीं और चला गया था? तीसरी बात यह है कि अखिलेश यादव जी ने जैसे ही सदन में ये प्रश्न उठाया तो क्या आपको ऐसा लगा कि आप इससे पीछे रह गए, इसलिए आपने तुरंत अचानक से प्रोग्राम बनाया? हालांकि पुलिस द्वारा ये कहा गया था कि महोदय आप कृपया करके मत आइए, नोटिस किया गया था पुलिस द्वारा कि वहां पर ऐसे ऐसे धारा लगी गई है, आपको जाने की अनुमति नहीं है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है, अगर आप जाएंगे तो आपको रोक दिया जाएगा। ये उनको भली भांति मालूम था। उसके बाद भी ये राजनीतिक भूचाल लाने के लिए 2-3 घंटे का, ये क्या सिर्फ मीडियाबाजी कराने के लिए आप आए थे? आपको कल ही बता दिया गया था आपको नहीं आने दिया जाएगा, तो ये क्या था? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एज अ मैं दर्शक अगर कहूं तो ये मुझे
लगा कि आप बटोरना चाहते हैं वाले मुद्दे पर, आपको उन लोगों से कोई प्रेम और भाव नहीं है, आपको सिर्फ पॉलिटिकली सुर्खियां बटोरनी थी क्या एलओपी महोदय? तो ये प्रश्न खड़े होते हैं। दूसरा ये है कि आप कह रही थी कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, देखिए उनसे बोला गया पुलिस हमेशा चाक चौबंद बैठी हुई थी और वहां खड़े हुए थे सबके सब। वहां पर जब इतना बड़ा भीड़ का रेला आ गया अचानक से, तो वहां के स्थानीय लोगों को, आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हुई। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग करके लोगों के निकलने की व्यवस्था की थी, लेकिन मैंने वहां की पुलिस से पता किया है कि लोग उल्टी दिशा से भी अपनी कार लेकर आ गए राहुल गांधी के प्रेम में उनके कार्यकर्ता। इसलिए ये जो पुलिस की व्यवस्था थी वो फ्लॉप होने की समस्या आई। अपर्णा दीक्षित जी, मेरा सवाल ये भी है आपसे कि ठीक है आपने रोक लिया राहुल गांधी को, बहुत बड़ी तारीफ बटोर ली, सवाल ये भी है ना आप ही की सरकार में ना पेपर लीक होता है, पूरी प्रशासन से लेकर के शासन व्यवस्था तक पस्त पड़ जाता है, आप ही की सरकार में ना छात्रों के भविष्यों से खिलवाड़ हो जाता है, और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष हो या कोई भी विपक्ष के नेता हो, उन्हें जाने से एकदम से रोक दिया जाता है। अगर राहुल गांधी कोई भी संवेदनशील इलाका हो, खुशबू जी कोई भी संवेदनशील इलाका है उसमें बाहरी लोगों को, और मैंने अपने राजनीतिक भविष्य में, पुराने राजनीतिक भविष्य में इतना ही देखा है कि राजनीतिक भविष्य के संवेदनशील इलाकों में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को बाहरी लोगों को अलग रखा जाता है, क्योंकि लोग वहां और भीड़ इकट्ठा न कर लें, लोग अंदर की उनकी भावनाएं और जागृत ना हो जाए, कहीं ना कहीं भीड़ मोबिलाइज ना हो जाए, इसलिए रोका जाता है कि वहां और भी ज्यादा परेशानी होना हो जाए। खैर इससे लोगों को मतलब नहीं है। आपने कहा कि हमें चिंता नहीं छात्रों की। खुशबू मैम मैं आपको बता दूं, अगर चिंता नहीं होती तो ये सिपाही भर्ती जो लगातार घोटाला, भर्ती परीक्षा लीक हुई, उस पर कानून बना कि नहीं बना, और हमने अच्छे से भर्ती ये जो एग्जाम है वो कराने की कोशिश की, और लगातार इस पर योगी जी प्रतिबद्ध है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ये नहीं कहा जा सकता। गलतियां हुई है सिस्टम से, तो सिस्टम को सटीक रूप से ठीक भी किया गया है, हमारी इसलिए ठीक किया गया है। आरओ की परीक्षा कराने के लिए टाल दिया गया मामला। अनिल शर्मा जी लौटूंगी आपके पास, जवाब लूंगी आपसे। अनिल शर्मा जी देखो ऐसे तो खुशबू मेरे पास तो इनकी सरकार में 12 और 17 के बीच में वो जो आरओ एसआई परीक्षा या पीसीएस परीक्षा लीक होने की भी बात है, तो मैं पूछ सकती हूँ आपसे, आप क्या कर रहे थे? आपने यादव आयोग बना रखा था। जगदीश सिंह चौहान जी के पास चलना चाहूंगी मैं, ठीक है जगदीश जी के पास चलना चाहूंगी। जगदीश जी, जिस तरह से आज का दृश्य देखा क्या है, आप इससे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि एक बड़ा राजनेता, एक बड़ा नेता जो पूरे देश का आइकॉन हो और इसी तरह से काफिले के साथ संभल जाने के लिए एक किस तरह की उम्मीद है? अगर मुलाकात हो सकती है, जाने की उम्मीद ही इतनी है, तो 4 से 5 लोगों के साथ नहीं जा सकते पूरे काफिले, और जिस तरह से सड़कों पर उतरा आम जनता पीसी, उसको लेकर आपका प्रतिक्रिया? देखिए खुशबू जी, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पूरी तरह से जन भरोसा खो चुकी है, और राहुल जी और अखिलेश जी, सपा प्रतिनिधिमंडल, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, जिन पर जो है वहां की जनता का भरोसा है जी, और वहां जाएंगे उनके मरहम लगेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्वीकार नहीं, इसीलिए जाने से रोक रहे हैं। अन्यथा अगर राहुल जी जाएंगे, अखिलेश जी जाएंगे, तो कम से कम वहां सबके मरहम लगेगा ना, तो वो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है। इसलिए नहीं है खुशबू जी कि भारतीय जनता पार्टी नफरत का एजेंडा लेकर के चल रही है। जब से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा हुई है, तो इन्होंने एक एजेंडा चला रखा जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि नफरत और जो सांप्रदायिकता को खूब बढ़ा, और इनके जो है निकल चुके हैं लोग, और हर मस्जिद के नीचे इनको शिवलिंग दिखाई देने लगा है, रोज एक टीम चल गई है मुकदमा दायर करने के लिए। तो ये नफरत फैलाने के लिए देश ये नहीं सोचती भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार जी, कि जो एजेंडा आप चला रही हैं इससे देश का नुकसान होगा, अल्टीमेटली जनता इसको भुगतेगी। आप तो केवल सरकार चलाने के लिए, सरकार को वोट पाने के लिए राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन देश का जो आम नागरिक है इससे बहुत ज्यादा भविष्य में इसका नुकसान होगा। सांप्रदायिक सद्भावना को आप चोट पहुंचा रहे हैं, देश की सामाजिक संरचना को भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार बहुत जबरदस्त चोट पहुंचा रही है। इस समय देश का माहौल भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार बिगाड़ रही है। समाजवादी पार्टी वहां पे
लोगों पे मरहम लगा करके उसको जन विश्वास कायम करना चाहती है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो वादे करके सत्ता में आई, जी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई जो 1 महीने में खत्म कर रहे थे, नहीं खत्म कर पाए। भ्रष्टाचार इनके रग रग में बसा हुआ है, झोला लिए टहल रहे हैं, ठीक, काला धन वापस नहीं आया है, जनता इनसे जवाब मांग रही है, जनता इनको वोट नहीं देता, जन विश्वास से बिल्कुल बाहर हो गए हैं। इसलिए ये इस तरह के आप कार्रवाई में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। और इनको जगदीश जी, कमिश्नर के ओर से बयान निकल करके सामने आया है ना कि 10 दिसंबर के बाद आप कभी भी मुलाकात करने के लिए पहुंच सकते हैं, वहां पर जांच चल रही है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, तो क्या 4 से 5 दिन तक कोई भी विपक्ष का नेता इंतजार नहीं कर सकता? जांच सरकार और सरकार के इशारे पर हो रही है। वहां पे जो असलहे प्रयोग हुए हैं पुलिस वालों ने किए हैं, प्राइवेट वीपन से किए हैं। ये बयान आ चुके हैं, ये वहां छन करके आ गया कि वहां का सीओ कह रहा था प्राइवेट वीपन चलाइए। लोगों को उकसा रही है सरकार, एक षड्यंत्र किया जा रहा है कि इस तरह की कार्रवाई हो। सुन लीजिए खुशबू जी, एक बार वहां मस्जिद पे गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो दूसरा उकसाने के लिए नारे लगाते हुए गए हैं, जिससे कि पब्लिक भड़के और इनका जो मकसद है, इनका जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, वो एजेंडा इनका लागू हो और हिंदू मुसलमान की खाई लंबी हो। हम लोग इनको चलने नहीं देंगे खुशबू जी, हम लोग हिंदू मुसलमान को बंटने नहीं देंगे और इस देश को मजबूत करेंगे और उतना मजबूत करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ करना रहेंगे। लेकिन जगदीश जी, ऐसे तो देश मजबूत होगा नहीं। जिस तरह से आज सड़कों पर देखा क्या है, अगर इसी तरह से देश मजबूत होने लगा तो आम जनता पिस जाएगी इसके अंदर। खुशबू जी, इनका एजेंडा लागू नहीं होगा। इस देश में हजारों जातियां, हजारों धर्म है, ठीक है, और इस तरह लौटूंगी आपके पास जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी तौकीर किदवई लखनऊ से जुड़े हुए हैं। तौकीर, सवाल ले लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहराइच में हुआ उसके बाद जो संभल में हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह जरूर मान लेना चाहिए कि यह पुलिस का फेलियर है। क्योंकि किसी भी हिंसा का जिम्मेदारी, चाहे वो पूर्ण नियोजित हिंसा हो, साजिश हो, उस साजिश को ब्रेक करना भी पुलिस का काम है और किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी पुलिस का काम है। यानी कि हिंसा को रोकने में पुलिस फेल हुई। दूसरी बात, आज 10 दिन हो चुके हैं। जांच के नाम पर आप संभल को कितने दिन पाबंदियों और बंदिशों में रखेंगे? क्योंकि जांच के नाम पर आप उसे महीनों जकड़ नहीं सकते। और संवैधानिक अधिकार, ये बात सही है कि विपक्ष के नेता हो या कॉमन मैन हो, सबको अधिकार है कहीं भी जाने का। कोई बाहरी हो, कोई अंदर ही नहीं है। संभल के रहने वाले सिर्फ संभल के नहीं है, वो देश का ही हिस्सा है और अपने प्रदेश का हिस्सा है, वहां कोई भी आ जा सकता है। यह जरूर है कि जो काफिला लेके अखिलेश, जो आज राहुल गांधी गए थे, ये काफिले के साथ तो एंट्री नहीं मिल सकती थी। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में यह कहा है कि अगर मुझे सिंगल जाने की भी अनुमति मिलती तो मैं सिंगल जाने को भी तैयार था। यानी कि अगर उस दिन भी मैंने ये बात कही और सुबह भी मैं कह रहा हूं कि पुलिस क्या इस बात, जो वहां के नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, क्या उनसे बातचीत करके एक 3 से 4 लोगों का डेलीगेशन, यानी कि सिंगल गाड़ी में सिर्फ जितने लोग आ सकते हैं, इतने लोगों का डेलीगेशन क्या संभल के अंदर नहीं जा सकता? संभल को क्यों काट कर किसी दूसरे देश का हिस्सा बनाने की कोशिश हो रही है? जवाब ले लेते हैं, अपर्णा दीक्षित से जवाब ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो काफिला ले जाया जा रहा है, इस काफिले के साथ किसी भी ऐसी जगह पर जाने पे यह बात सही है कि वहां के हालात बिगड़ सकते हैं, लोग सड़कों पर निकल सकते हैं, फिर से नारेबाजी और हिंसा हो सकती है। जाहिर तौर पर जब उनको समर्थन में लगेगा कि बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो वहां की जनता को भी लगेगा कि अब हमें सड़कों पर आकर अपनी बात कहनी चाहिए और बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं। लेकिन अगर 3 से 4 लोग, जितने लोग डेलीगेशन में नाम भेजे जाते हैं, आज सड़कों पर यही देखा भी गया है के अंदर, यानी कि संभल के आज जो बयान निकल करके जनता के सामने आ रही थी, जनता परेशान थी। वो लगातार जो बच्चे थे उस जाम में फंसे हुए, उनके परीक्षाएं छूट रही थी, और कितने लोग तो ऐसे थे जो बहुत बीमार थे, वो आके एम्बुलेंस तक फंसी हुई थी। चलिए अपर्णा दीक्षित जी से जवाब ले लेते हैं। अपर्णा दीक्षित जी, समय की कमी है, शॉर्ट में अपनी जवाब को पूरा कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपने, प्रवक्ता महोदय ने बहुत सीनियर है मुझसे, मैं उसकी उनकी बात का जवाब दूंगी। आपने कहा भ्रष्टाचार बना रखा है, आपने कहा बेरोजगारी नहीं दे रखी है।
महोदय अगर ये विकास हो रहा है तो फिर कैसे हो रहा है? महोदय अगर ये भ्रष्टाचार हो रहा था तो अभी तक कोई संलिप्तता भारतीय जनता पार्टी के नेता की क्यों नहीं देखी गई? आपके तो महोदय अभी भी मैंने नेता ऐसे हैं जो खबरें पेपर में आती रहती की बात की कि ये तो पुलिस अलग का मुद्दा है। फेलियर दूसरा मुद्दा ये है चाहे कि संभल हो डॉक्टर चाहे वो पत्रकार बहराइच महोदय ने हो। कहा कि सिंगल जगदीश जाने की सिंह बात। चौहान जी क्या के आपको सच में लगता है कि बयान राहुल को गांधी लेकर के सिंगल बोल जाते रही तो हैं। वहां की जनता मोबिलाइज नहीं होती? खुशबू जी, जी। वहां अगर वो सिंगल भी जाते हैं तब भी उतना ही इम्पैक्ट होता है। भले आपने नजारा देखा, एक ट्रेलर तो देखा ही, जब वो वहां से निकले वो सिंगल ही निकले थे, लेकिन तो 10 अचानक से दिन में अगर क्यों वहां आ की गई? पुलिस वहां के क्यों? हालात को सामान्य उनके जो नहीं कर पा रही है, तो आप ये भी मानिए कि वहां की पुलिस क्या 10 दिन भी उसको नहीं, लगा रहे हैं कि वहां के क्या हालात राहुल सामान्य गांधी करने जी में भी सेलेक्टिव 10 पॉलिटिक्स दिन कर हो रहे हैं? चुके हैं खुशबू जी, घटना को। खुशबू जी, आपने सवाल ये मुझसे सब पूछा डरे था तो हुए मुझे हैं। बोलने का मौका भारतीय जनता दीजिए। पार्टी की सरकार लौटूंगी डर जगदीश गई जी। क्या है। राहुल गांधी आ जी रही हूँ आपके पास, सेलेक्टिव लौट कर रहे रही हैं? हूँ। बहराइच का सवाल मुद्दा नहीं पर है। क्यों नहीं बोले? एक एक करके बोलिए। आप बांग्लादेश के मुद्दों पर हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको अचानक से संभल किया, 10 दिन बाद कैसे आ गई? तो क्या आप सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या आपको जहां गलतफहमी में अच्छा आप लगेगा, ये जहां अपनी आपको सरकार अपनी से पार्टी के लिए बोलने का मौका केंद्र मिलेगा, क्या सरकार आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश के मुद्दे पर यहाँ की अनिल सरकार शर्मा को जी, बोलना लौट रही हूँ चाहिए? आपके पास। एज एलओपी क्या आपको सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए? खुशबू जी, तो मैं ये मानती हूँ कि बहराइच भी अभी उतनी ही घटना हुई थी जितनी संभल में हुई है। तो क्या राम गोपाल मिश्रा क्या मरे नहीं थे? क्या उनको उनके पास नहीं जाना चाहिए था? बहराइच की अगर बात उनके लिए करें तो तो अभी बहराइच में तो दो आपके शब्द ही लोग अपराधी थे, आपके लोग ही एफआईआर अनिल करने शर्मा वाले जी, थे, जवाब लूंगी आप ही आपसे। लोग प्राइवेट दंगे कराने आ रही हूँ वाले आपके थे। पास। नहीं बोलने नहीं दिया जा रहा, जी। बीच में बोल रहे हैं सब लोग मिलकर। अपर्णा जी। दूसरा ये है कि जी। एक पत्रकार की भूमिका ये होती है कि दोनों पक्षों को आप दोनों पक्षों की तुलना बराबर बराबर करें, एक तरफ नहीं बोलना चाहिए। आपने पुलिस के लिए बोला कि पुलिस अपर्णा जी, मैं एक तरफ, कहाँ है ये बताइए? मेरा सवाल एक खुशबू तरफा जी, है ही वहां पर नहीं। 2 घंटे अपर्णा में दीक्षित झड़प जी, को मेरा सवाल एक कंट्रोल तरफा कर है लिया ही नहीं। मैं दोनों या तीनों पार्टियों से पूछ रही हूँ, मेरा सवाल एक तरफा नहीं है। लौटूंगी आपके पास, अनिल शर्मा जी से ले लेते हैं। अनिल शर्मा जी, अपर्णा दीक्षित की ओर से तमाम तरीके के सवाल खड़े किए गए, प्रतिक्रिया आपका। देखिए, अपर्णा दीक्षित जी की तरफ से बहुत सारे सवाल खड़े किए, भाजपा प्रवक्ता है, लेकिन सरकार का फेलियर है ये जवाब नहीं बताने। 163 का हवाला देकर सारे लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन अब ये कहें कि बाहरी व्यक्ति है, जिस प्रकार से नेता सदन नरेंद्र मोदी जी है, उसी तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी है। तो देश में सदन, देश के बड़े सदन में लोकतंत्र के मंत्र में प्रतिनिधित्व अगर पूरे देश का करते हैं तो उनको सारे अधिकार है। आप संविधान की पूरी भाषा को पढ़िए, क्योंकि केवल 163 का हवाला देने से सारी काम नहीं चलेगा। संविधान की और सारी व्यवस्था है। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा, और ये अगर बात कर रही है, उन सारे मामलों को भूल जाते हैं। हाथरस का कांड, उन्नाव का कांड, अलीगढ़ का कांड, आगरा कांड, और कितने कांड गिनाए जाए, बनारस का कांड, औरैया का कांड, कई ऐसे कांड हैं। फिलहाल संभल पर रहेंगे अनिल शर्मा जी तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी कांड पर न जाकर के, किसी कांड पर न जाकर के संभल पर रहिए। जी बिल्कुल। रही बात बहराइच की, तो बहराइच का दंगा तो प्राइवेट इन्हीं के लोगों के द्वारा था। इन्हीं के विधायक, इनके पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर कराते हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? लखनऊ के थाने के अंदर मार दिया जाता है, कुछ नहीं बोल पाती है सरकार। ठीक है, जल्दी से अपर्णा दीक्षित जी, आपके जल्दी से। सर्वे वाले लोगों के साथ वो जिंदाबाद ठीक है, आपने संविधान की बात की, आपने संविधान की बात की, मुझे सिर्फ एक प्रश्न दे दीजिए, एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। एएसआई प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट पर कब्जा नहीं हो सकता है, तो जामा मस्जिद पर जो जब कब्जा हुआ है वो ठीक हुआ है, गलत हुआ है? अनिल शर्मा जी सुन लीजिए, जवाब दे रही हैं अपर्णा दीक्षित जी, जवाब दे रही है। आप इसका जवाब दे दीजिए कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जहां पर जामा मस्जिद पर कब्जा किया गया है वो कब्जा नहीं हो सकता है, क्या वो कब्जा ठीक है? और एक बात बताइए कि वहां पर सर्वे हो रहा था, ये अफवाह क्यों फैला दी गई कि खुदाई चल रही है? आपके अखिलेश यादव जी खुदाई का नाम क्यों ले रहे हैं ताकि लोग और बढ़ जाए? मेरा 2-3 सवाल का जवाब वो दे दीजिए। आप इसका मतलब पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस मुद्दे पर? खुदाई तो हुई नहीं, कहीं पर सदन में आपने खुदाई का मुद्दा ही क्यों रखा? जगदीश सिंह चौहान जी से मेरा अंतिम प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। जगदीश सिंह चौहान जी, जिस तरह से संभल में हिंसा हुआ, पथराव हुआ, क्या आप उसको मानते हैं कि सुनिश्चित नहीं था, पहले से सुनियोजित नहीं था? जगदीश सिंह चौहान जी, आपका अंतिम प्रक्रिया। बिल्कुल सुनियोजित था खुशबू जी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुनियोजित है। पथराव जो हुआ सर, जो पथराव हुआ, इकट्ठा जो पत्थर जुटाए गए, उसके बारे में मेरा सवाल है सर। भारतीय जनता, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी करवाएगी। ये तो अभी वानगी है खुशबू जी, आप देखती जाइए आगे आगे कितना करवाती है। वानगी है, देश की सद्भावना
चलिए, समय की बेहद यहाँ पर कमी है। आप सभी मेहमानों से माफी चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और इस विषय पर अपना अपना मत को रखने के लिए। तो जिस तरह से आज दृश्य देखा गया है, तस्वीरें निकल करके सामने आई है कि आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और यहाँ पर पहुंचे हुए थे और किस तरह से काफिले में देखा गया है कि कितने लोग शामिल थे, जिसको लेकर सब वक्त यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का है। फौरन होंगे हाजिर, रहिए हमारे।